जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष मंगलवार व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम इस व्रत को क्यों किया जाता है, इसका पूजा का विधान क्या है, वह जान लेते हैं। भगतजनों, सर्व सुख, रक्त विकार से मुक्ति, राज्य में सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का यह व्रत करना उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र स्वयं धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। आइए अब हम सब मंगलवार व्रत की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इस वीडियो में मैं आपको मंगलवार व्रत के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार की 2 व्रत कथाएं सुना रही हूँ। यदि कथाएं आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री राम भगत हनुमान जी की जय लिखिएगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण वह पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना भी प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात वह स्त्री स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण वह ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, जिस कारण हनुमान जी को भी भोग नहीं लग पाया। अब वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगी। अब वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी इस लगन और निष्ठा भाव को देखकर उस पर प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। और इस प्रकार हनुमान जी उस ब्राह्मणी को एक बालक, जिसका नाम मंगल था, उसे देकर अंतर्ध्यान हो गई। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यधिक प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण वन से लौटकर घर आया। प्रसन्न मुख सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि यह बालक कौन है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मंगलवार के दिन, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी हुई जानकर उस ब्राह्मण ने सोचा कि यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए ऐसी बातें बना रही है। फिर एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण कुएं पर पानी लेने के लिए जाने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप जा तो रहे हैं, मंगल को भी अपने साथ लेकर जाइए। फिर वह ब्राह्मण मंगल को साथ लेकर गया और वहां जाकर उसने कुएं से पानी भरा। तत्पश्चात कुएं में उस बालक मंगल को डाल दिया। घर आया पानी लेकर तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उस बालक को अपने पीछे खड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ देखकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात्रि को ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में उससे कहा कि यह बालक मैंने तुम्हारी पत्नी को दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। ब्राह्मण यह जानकर बड़ा हर्षित हुआ। उसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और नियम से इस व्रत को रखता है, उस मनुष्य के हनुमान जी की कृपा से सभी दुख दूर होते हैं और वह मनुष्य सभी सुख प्राप्त करता है। आइए अब हम दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन भी किया करती थी। उसके पुत्र का जन्म भी मंगलवार को हुआ था। इस कारण वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह बुढ़िया माई न तो अपने घर को लिपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी।
एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए और द्वार पर आकर उन्होंने आवाज लगाई। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब वह साधु कहने लगा, माई, बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे मेरे लिए, तो तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। यह सुनकर वह बुढ़िया माई बोली कि महाराज, आज मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। तब वह साधु बोला कि मैं गोबर से लिपे हुए चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। यह सुनकर उस साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर देना बुढ़िया माई। यह सुनकर वह बुढ़िया माई बोली कि महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे मैं उसका अवश्य ही पालन करूंगी। तत्पश्चात बुढ़िया माई ने ऐसे 3 बार बोलकर उस साधु महात्मा को वचन दे दिया। अब साधु कहने लगा कि बुढ़िया माई, तू अपने लड़के को बुलवाकर औंधा लिटा दे और तब मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की इस बात को सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। आगे साधु ने उससे कहा कि बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। तब बुढ़िया माई ने मंगलिया मंगलिया इस प्रकार कहकर 2 बार आवाज लगाई। थोड़ी देर के बाद उस बुढ़िया माई का वह लड़का आ गया। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। तब उस साधु ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला कर लाओ। यह सुनकर बुढ़िया माई साधु के नजदीक आ गई। तब साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि लो महाराज, अब जो कुछ आपको करना है वह कीजिए, मैं जाकर अपना काम कर रही हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माई, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि इसकी पीठ पर आपने अभी आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? ही महाराज, आप कृपा करके मुझे उसका स्मरण भी न कराइए और भोग लगाकर जहां जाना हो वहां जाइए। तत्पश्चात उस साधु महात्मा के बार बार कहने पर बुढ़िया माई ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से वह दौड़ता हुआ वहां पर आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। सब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आइए अब हम सब मंगलवार व्रत की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल सी गिरवर कांपी, रोग दोष जाके निकट न जाकी। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन की प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सो दिलाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज संवारी। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारी, लाए संजीवन प्राण उबारी। बैठी पाताल तोरी चमकारी, आई रावण की भुजा उखारी। बाएं भुजा असुर संहारी, दाहिनी भुजा संत जन तारी। सुर नर मुनि जन आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी। कंचन धारी कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई।
जो हनुमान जी की आरती गावी, बसी बकुंठ परम पद पावी, बसी बकुंठ परम पद पावी। सब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।